सनम मेरे हमराज की कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की भावनाएं और रिश्ते एक गहरे इम्तिहान से गुजर रहे हैं। खासकर विधि के लिए यह समय बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। विधि अपने दिल और दिमाग के बीच उलझन में फंस चुकी है। एक तरफ उसके सपने और उसका भविष्य है, तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां और रिश्तों की सच्चाइयां। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्या बप्पा विधि को सही रास्ता दिखाएंगे? भारतीय टेलीविजन पर अक्सर देवी देवताओं की आस्था और पात्रों के जीवन की जटिल परिस्थितियां एक दूसरे से जुड़ी दिखाई जाती हैं। ठीक उसी तरह इस शो में भी गणपति बप्पा विधि के लिए उम्मीद और सहारा बनकर सामने आ सकते हैं। विधि के सामने कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां उसे सही और गलत में फर्क करना मुश्किल होगा। शो की कहानी में अब तक कई रहस्य और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखे गए हैं। विधि के दिल में विधान के लिए जो सवाल और भावनाएं हैं, वे उसे चैन से जीने नहीं दे रहे। कभी लगता है कि विधान ही उसका असली सहारा है, तो कभी उसकी आंखों के सामने रिश्तों की उलझनें आ खड़ी होती हैं। परिवार का दबाव, समाज की उम्मीदें और दिल की आवाज, इन तीनों के बीच विधि अपने आप को खोता हुआ महसूस करती है। ऐसे में गणपति बप्पा की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो हर मुश्किल को दूर करते हैं। शो के आने वाले एपिसोड्स में दर्शक यह देख पाएंगे कि विधि बप्पा से प्रार्थना करती है कि उसे सही दिशा मिले। उसकी यह प्रार्थना क्या उसकी जिंदगी को बदल देगी? शायद बप्पा उसे यह एहसास दिलाए कि जिंदगी में फैसले लेने के लिए हिम्मत और विश्वास सबसे जरूरी है। विधि को यह समझना होगा कि अपने मन की आवाज को दबाकर वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसका दिल जिस रास्ते की ओर इशारा कर रहा है, वही शायद उसका असली सच हो। कहानी में यह भी दिखाया जा सकता है कि विधि के आसपास के लोग, चाहे परिवार हो या दोस्त, उसे अलग अलग राय देंगे, लेकिन आखिरकार फैसला उसे ही करना होगा। यहीं पर बप्पा का आशीर्वाद उसे आत्मविश्वास देगा। इस मोड़ पर शो का ड्रामा और भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि विधि आखिर कौन सा कदम उठाती है। अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं, तो बप्पा के आशीर्वाद से विधि के सामने धीरे धीरे सच्चाइयां खुल सकती हैं। अक्सर इंसान तब रास्ता भटक जाता है जब वह दूसरों की बातों में आकर अपनी असली सोच को भूल जाता है। विधि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसकी जिंदगी में कई लोग ऐसे हैं जो उसे अलग अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग उसकी भलाई चाहते हैं, तो कुछ केवल अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब सवाल है, विधि इन सब के बीच सही गलत को कैसे पहचानेगी? यहीं पर बप्पा उसकी मदद कर सकते हैं। जब इंसान पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से प्रार्थना करता है, तो उसे भीतर से एक नई ताकत मिलती है। विधि के साथ भी यही हो सकता है।